तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.3 इज ऑलरेडी डन। व्हाट वी आर डूइंग टुडे 3.4। ओके, तो हमें सबसे पहले कुछ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने को दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड यहाँ इसी के नीचे लिख लेते हैं हम 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, किसी भी एक को इक्वल बनाना है तो एक काम कीजिए, y को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो क्योंकि प्लस है ये माइनस है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो कितना आ जाएगा ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इसी के नीचे आप लिख दोगे नीचे क्वेश्चन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा, सम करते जाओ आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 19। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 19/5। ठीक है, एक वैल्यू आपका आ गया। अब सेकंड आपको निकालना है, तो सेकंड आप x की वैल्यू ऐसी जगह पे पुट करें जहां पे आपको इजी हो सॉल्यूशन करना। तो कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 19/5 6/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 6/5। तो इस तरफ मैं लिख लेती हूँ x इक्वल टू 19/5 y इक्वल टू 6/5। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है करना, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, बहुत यूजफुल मेथड है, सिंपल है इसको सॉल्व करना। सिर्फ आपको टर्म्स को एलिमिनेट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं, थर्ड वाला एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि इसके सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, लेकिन थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है आपको, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। फर्स्ट ये आपका सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस है, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 15 प्लस 2 यानी कि 13, ये कितना आ जाएगा प्लस, तो माइनस 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 5/13, लेकिन नेगेटिव वैल्यू। अब क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कितना है 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 माइनस का 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 25/13 माइनस 4 टू 0। ठीक है, अब इसको यहीं पे चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 13
25, ये प्लस में चल रहा है, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 452, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा, 25 27 आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 27, देखिए -30, और यहाँ पर 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको वैल्यू को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये मेरा 3x इक्वल टू 27/30, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट करेंगे सामने वाले वैल्यू को तो कितनी बार में 9 टाइम्स, तो 9/30, तो मेरा y का वैल्यू आ गया तो 5/13, x मेरा आ जाएगा 9/30, डन। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू को पुट करके एंड देन आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू। चलिए तो करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के हम कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इसमें हम सबसे पहले न्यूमरेटर को x मान लो और डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं, ठीक है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो एक्स वाई का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है। तो क्या करना है हमें, न्यूमरेटर जो है उसको हम एक्स और वाई की फॉर्म में मान रहे हैं, ठीक है। अब एक्स में हमने क्या करेंगे +1 और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे -1, ये कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 इन द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक 1 को ऐड किया है तो ये 1/2 बन जाएगा, न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सबसे पहले, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आप इसको सॉल्व करके लिख लोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x + 1 इक्वल टू y - 1, यानी कि x - y माइनस का नहीं प्लस का 2, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 ही है, इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 2x, यहां पर जाके हो जाएगा y + 1, ठीक है। 2x - y - 1 इक्वल टू 0, ये आपको हो जाएगा सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सेम बनाना है। तो देखो इसको सेम बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। चाहे तो आप इस इक्वेशन को 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको चलो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2x, मैं डायरेक्ट नीचे लिख रही हूं, -2y + 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। कैसे आई थी ये, मल्टीप्लाई दिस विथ 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, सिंपल है, ये कट हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये भी ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। माइनस का y प्लस का 2y, तो 2 में से ये 1 गया तो कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि y। ये कितना है -4, -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट करोगे, पुट करते हैं हम, सिंपल सा यही है, इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। कितना है इक्वेशन हमारा 2x - y - 1, सॉरी इसका वैल्यू है x - y + 2, तो हम इसको लिख लेते हैं x - 5 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। x और y आ गया। अब आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन को आप कैसे लिखोगे,
एक्स और वाई की फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 3/5। डन। ठीक है, करा क्या हमने, इक्वेशंस को लिखा, पहले जो हमें दे रखा था उसको हमने लैंग्वेज से इक्वेशंस बनाया, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में पुट कर दिया। डन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक लैंग्वेज क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या दे रखा है इस लैंग्वेज के अंदर आपको। लैंग्वेज में आपके लिए रीड आउट कर देती हूं। सेकेंड दे रखा है आपको, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा किया हुआ है पहले भी। इसमें आप क्या कर लेंगे, नूरी की एज को मान लो करेंट एज, एक्स मान लो, सोनू की एज करंट वाली कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अब आपको इसको नोट डाउन करना है। कैसे, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले नूरी कितनी थी, x-5, सोनू कितना, y-5। ठीक है, नूरी दिस वन इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये बन गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, 10 years later, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये हो जाएगा आपका x+10, ये जाएगा आपका y+10, और नूरी कितनी हो जाएगी 10 गुना 10 years, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। ओके, ये आपकी इक्वेशंस आ गई। अब सॉल्व करने से पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके इसको हम लिख देते हैं। क्या बनेगा, ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस का 15, ठीक है, एक तरफ सारी वैल्यूज को ले आओ, x-3y -5 प्लस का 50 इक्वल टू 0, कितना बन जाएगा x-3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बस इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिखा है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को हमेशा लिखेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा x+10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, x - 2y प्लस 10 माइनस का 20 इक्वल टू 0, x - 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, एक आपको इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। इनको दोनों को सॉल्व करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड से, और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। डन, कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत सिंपल है, किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसमें तो आपको जरूरत भी नहीं है एलिमिनेशन मेथड में कुछ मल्टीप्लाई करने की, सिंपली हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो इसके नीचे इस इक्वेशन को, x - 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, y आ जाएगा माइनस का 20, यानी कि इक्वल टू 20। y की एज कितनी आ गई 20, y की एज 20 आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे और x आपका आ जाएगा, तो आप इसमें पुट कर लो, कितना आ जाएगा x - 60 प्लस 10 इंटू 0, तो x कितना आ जाएगा 50। तो नूरी की करंट एज कितनी है 50, जबकि सोनू की करंट एज कितनी है 20 है। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एज वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, आप देखिएगा कभी भी हमें एज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, और उनको सिंपल है सॉल्व करना, बस आप क्या माने, जो भी पर्सन है उसकी करंट एज को मानेंगे।
ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल अभी हमने किया था, लगभग डिजिट वाला है थर्ड एग्जाम्पल। क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि वही 10x प्लस y करके मानेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट x प्लस y इज 9, ये हमको गिवन है। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, नंबर क्या है हमारा 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स करेंगे, इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब 10y प्लस x, ये हमारा आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इनको आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। डन, कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupees. Okay, she asked the cashier to give her ₹50 and 100 note. उसको 50 और 100 के फॉर्म में ही वो 2000 रुपए चाहिए थे। ठीक है, मीना गॉट 25 notes in overall. Okay, find how many notes of 50 and 100 she received. अब बैंक मैनेजर है, अपनी मर्जी से वो कैशियर है, अपनी मर्जी से वो देगा, जिसके जितने उसके पास में 50 के अवेलेबल होंगे, जितने उसके पास में 100 के अवेलेबल होंगे, उतने वो करेंसी उसको देगा। लेकिन देने कितने हैं पैसे, ये फिक्स है, 2000 रुपए देने हैं। ठीक है, अब टोटल मिला के जो नोट है, जो ये कागज के नोट है, वो कितने हैं, 25 हैं। उसमें से कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के नोट हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं नंबर ऑफ 50 rupees notes is X. Number of 100 rupees notes is Y. ओके, दोनों के सम कितने हैं हमारे, x प्लस वाई इजिकल्स टू 25। मान लीजिए 20 है और ये 5 है, तो ये 25 मिला के हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ये हमने लिख लिया। दूसरी क्वेश्चन कहाँ से आएगी, उस 2000 से, क्योंकि उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2000 के बराबर होना चाहिए। तो 50 को x उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल्स टू 2000। ठीक है, 50 रुपए मल्टीप्लाइड विद, मान लो 10 थे नोट, तो 50 इंटू 10, ये हो गए 500 रुपए हो गए। फिर 100 इंटू वाई, जितने भी उसके नंबर ऑफ नोट थे उससे मल्टीप्लाई कर लिया और 2000 के बराबर। ठीक है, अब इस पे से 0 0 यही कैंसिल आउट कर देते हैं। 5x प्लस 10y इक्वल टू 200। 5 से भी यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, कितने आ जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे जाएगा तो 40। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड क्या है आपका, x प्लस 2y इक्वल टू 40। दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके और आंसर को निकालना है। ठीक है ना, इसी के नीचे लिख देती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 25। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने पे आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। एक इसको मैं रख कर लेती हूं। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4, और इसके अंदर हमें करना था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid $27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid $21 for the book she kept for 5 days. दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने अलग अलग टाइम से लाइब्रेरी में से बुक इश्यू कराई है और उसको रखा है अपने पास में, तो कुछ चार्जेस लग रहे हैं। तो वो चार्जेस कितने ही देख लेते हैं हम। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना है, x।
x रुपीज, ठीक है। और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज का मतलब ये है एक चार्ज जो एक्स्ट्रा पर डे लगता है, चार्ज पर डे, वो आपका कितना है, y है, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स हैं, सरिता ने, उसका टोटल कितना हुआ होगा, शी पेड 27 रुपीज। कितने दिन बुक रखी उसने, 7 डेज। 7 डेज रखने का मतलब ये है एक्स फिक्स चार्ज उसने दिया होगा प्लस 7 इंटू चार्ज पर डे। पर डे चार्ज मान लीजिए 2 रुपए था या 5 रुपए था, तो उससे ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस फिक्स चार्ज। अब टोटल मिला के कितना बन रहा है, 27। सेकेंड फ्रेंड है, उसका नाम है सुशी। सुशी का कितना चार्जेस आता है, 21। कितने दिन बुक रखी है उसने, 5 डेज, ठीक है। फिक्स चार्ज प्लस 5 डेज। अब इनमें से हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड से निकालनी है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आपका क्या बोलता है, किसी भी वैल्यू को हमें यहां से एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि x को एलिमिनेट कर सकते हैं, कट हो जाएगा, चलिए माइनस करते हैं, 6 2y, y इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इस वैल्यू को, जो y की वैल्यू निकली है, किसी भी एक वैल्यू में हम रख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं हम 7 इंटू y 3 27, तो आ जाएगा आपका 27 माइनस 21 इक्वल टू x कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो ये कितना है, 6 रुपीज, और ये y कितना है आपका, 3 रुपीज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज बुक का कितना है, 6 रुपीज, इतना तो आपका लगना ही है। और उसके बाद में पर डे चार्जेस आपके कितने लगेंगे, पर डे चार्जेस आपके लगेंगे इस तरीके से 3 रुपीज पर डे, तो 3 रुपीज और इंटू जितने भी दिन आपने बुक को रखा है। गॉट इट, ठीक है। देख लीजिए किसी को भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके। फिक्स चार्ज कितना था इसका, 6 रुपए, प्लस 7 दिन के लिए बुक को रखा है, तो 7 इंटू 3, तो 21 ये हो गया, और 6 ये हो गया, तो कितना आ गया, 27। तो कितना पे किया कस्टमर ने, 27 रुपीज पे किया। डन। तो इस तरीके से आपने एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है। थैंक यू।